हेलो स्टूडेंट्स। आज दो क्वेश्चन फिर से लेके आया हूं और ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है और जो डिस्काउंट निकलता है ना ऑलवेज, वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसमें अब चलिए इसको हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें जो सॉल्व करेंगे ना, वो पूरा जो भी होगा वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। पहले तो देखो आप कितने कितने आर्टिकल्स है या कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आप देखो, आप तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल्स, मतलब ऐसे लिख दो आप 15 इंटू सीपी। सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे हो गया 10 इंटू एसपी हो गया। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो इसको आप ऐसे यूज कर लो, से कॉस्ट प्राइस अपॉन ये सेलिंग प्राइस है जो इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 10। देखो ये 10 है ना, 10 आ जाएगा, ये 15 इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है? मतलब इसमें आप क्या करो, ये 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको जैसे वैसे लिख दो, 15 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 10 इंटू सेलिंग प्राइस लिख दिया। और ये सीपी को कॉस्ट प्राइस को यही रहने दो और सेलिंग प्राइस को इसके नीचे लेके आ जाओ। 10 है, जब यहाँ पे 15 इसके नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, सीपी अपॉन एसपी जो हो जाएगा, इसको 5 2 जा कैंसिल हो जाएगा, ये 5 3 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एसपी के सामने 3 है और सीपी के सामने 2 है, तो दोनों में मतलब कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ना, एसपी के सामने 3 है और सीपी 2 है, इसका मतलब हमारा डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब एसपी के सामने 3 है तो इसका 3 यूनिट्स मान लेते हैं, एसपी के सामने सीपी के सामने 2 यूनिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ गया, मतलब 1 इंक्रीज कर गया है ना। सीपी से एसपी कितना इंक्रीज कर गया, 1 इंक्रीज कर गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। कितने की प्रॉफिट हो रही है, 1 के यूनिट की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, तो 1 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और किसमें प्रॉफिट किसमें होता है, मैंने अभी तुरंत पहले बताया कि इसमें जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमेशा सीपी में होगा। तो सीपी हमारा कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ रख दिया, इंटू क्या कर दिया, 100। इस तरह से हमारा निकल गया कितना, 50, यानी प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 15 इंटू सीपी इक्वल टू 10 इंटू एसपी हो गया। सीपी आ रहेगा, एसपी नीचे आ गया, 15 नीचे आ जाएगा 10 के नीचे, इसको कैंसिल करेंगे 2/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, कंपेयर करो एक तरह से देखो, तो यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 1 का आ गया। इसका मतलब हमारा एसपी सीपी से बड़ा है तो सर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो सीपी आप देखो कितना, प्रॉफिट कितना है, 1 का ले लिया हम, ये 1 क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो अगर 3, इसका मतलब है कि 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्रॉफिट के जगह पे 1 रखा और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 हो गया। 2 है ना, यहाँ पे देखो 2 है और इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो इस तरह से हमारा आ गया 50% आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो लिखा है मार्क प्राइस क्लॉट एट 50 मीटर 50। इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि 50 रुपीज पर मीटर है ना, मतलब मर्चेंट मार्क क्लॉथ एट 50 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि 50 रुपीज पर मीटर है। ही ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 20%। द नेट प्राइस पर मीटर कितना होगा। क्लियर है? तो यहाँ सिंपल, यहाँ पे लगा दो आप, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ 50, यहाँ पे कर दो 1 - 15/100 और कर दो 1 - 20% है ना, तो 20% का मतलब क्या, 20/100 हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 50 इंटू ये कितना हो जाएगा, 80, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 100
माइनस 15 अपॉन 100, यहाँ कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 50 इंटू 85 अपॉन 100 इंटू कितना हो गया 80 अपॉन 100। अब देखते हैं इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है 1 2 1 2। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा 5 20, ठीक है 4 5 जा तो 4 2 जा, ठीक है, और ये आ जाएगा 17। तो 17 2 जा कितना आ गया 34 रुपीज पर मीटर। द नेट प्राइस पर मीटर कितना हो जाएगा रुपीज 34, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन में कितना आ रहा था 50%, देखो 50% है यहाँ पे, और इसमें रुपीज 34 है तो 34 आ गया, ठीक है। इसको एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इस मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप देखो यहाँ पे 15% है वो लिख लो, और एक 20% है वो लिख लो। तो 15% का मतलब कितना हो गया 15 अपॉन 100, यहाँ पे कितना हो गया 20 अपॉन 100 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं 5 3 जा 520 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ 5 हो गया, मतलब 1 अपॉन 5 हो गया। क्लियर है। तो 15% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट है यहाँ पे। तो हमारे कितने में 100 में 15 रुपीज का, मतलब रुपीज 100 में 15 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 में कितना डिस्काउंट देगा 3 रुपीज का। यहाँ भी इसी तरह से 100 में 20 दे रहा है, तो 5 में कितना दे रहा है 1 दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला फर्स्ट केस में लिख लो, अब यहाँ पे फर्स्ट केस में लिखो या सेकंड केस लिख लो, यहाँ पे मतलब ये नेट प्राइस लिख लो, है ना। ये हमारा मार्क प्राइस है, पहला वाला में क्या लिखा है हमारा, ये हमारा मार्क प्राइस है, और ये हमारा कौन सा है नेट प्राइस है, ठीक है। नेट प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना है देख सकते हैं, यहाँ पे 20 है। क्लियर है। 20 हमारा मार्क प्राइस, और यहाँ पर कितना हो गया ये 3 जो है यहाँ पे, तो 3 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना बचा मतलब हमारा नेट प्राइस कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 कितना हो गया 17 हो गया। क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो 25 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया, 5 रुपीज में 1 प्राइस डिस्काउंट दिया, कितना आ गया नेट प्राइस कितना आ गया 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 100, और ये हो गया हमारा 68 हो गया। क्लियर है। तो अब ये जो 100 रुपीज, ये 100 जो है ना ये 50 रुपीज के बराबर है, क्योंकि ओरिजिनल है। तो 100 जो होगा 50 के बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो 1 कितने में हो जाएगा 50 अपॉन 100, तो हमारा 68 ये जो निकला है ये वाला है, इसके यूनिट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो 100 में 50 निकाला, 1 में इतना गया, तो 68 में कितना हो जाएगा, तो 50 अपॉन 100 इंटू 68 हो गया। तो 2 देखो यहाँ भी आ गया, कितना आ गया 34, तो रुपीज कितना हो गया 34। इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन के हमने सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये सब जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हैं, खासकर एसएससी सीजीएल वगैरह जो, या एसएससी वगैरह जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें डिफरेंट एग्जाम्स है, उसके लिए हमने बनाया है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।